एचटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। इंसान चाहे जितना बीमार हो जाए उससे इतना कमजोर नहीं पड़ता जितना कि किसी इंसान के धोखे से हो जाता है, और धोखा भी ऐसा कि अपनों का ही हो फिर क्या, वह तो बिना मौत ही मर जाता है। मेरे दोस्त ने लव मैरिज करके शादी की थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए। बच्चे उसके 10 से 12 साल के हो गए थे। तब उसके पति का प्यार का टाइम बदलने लगा। वह पुलिस में था। अक्सर पुलिस वालों को साल में 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। 1 महीने की तनख्वाह उनको फ्री दी जाती है क्योंकि उनकी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं होती। त्योहार हो या फिर कोई इतवार हो, उनका उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी को इस बारे में मालूम था, इसलिए वह इतना सीरियस नहीं हुई थी। उसको मालूम था इसी तरह की ड्यूटी उसके पति की होती है, और उसे इतना प्यार करती थी कि वह कभी पूछती ही नहीं थी और ना ही कभी शक किया था। अचानक से उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उसको काफी चोटें आईं। वह कई महीनों तक अस्पताल में एडमिट रहा। जब अस्पताल में एक लड़की कांस्टेबल को उसके पास देखा और अस्पताल के काउंटर पर पति और पत्नी का एक साथ नाम देखा, उस दिन पता चला कि उसने तो दूसरी शादी कर ली है। और उस लेडी कांस्टेबल को भी नहीं मालूम था कि ये शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर हैरान रह गई। उसमें उन दोनों औरतों की तो कोई गलती भी नहीं थी। पहली शादी तो उसने लव मैरिज की थी और दूसरी शादी भी लव मैरिज थी। उस लेडी कांस्टेबल ने वहीं पर उस आदमी को 2 थप्पड़ लगाए और तलाक के लिए बोलकर चली गई। उस लेडी कांस्टेबल का भी एक बच्चा हो गया था। अब इस पुलिस वाले के 2 पत्नियों से 3 बच्चे थे। उस पुलिस वाले की पहली पत्नी ने उसे ठीक होने का इंतजार किया। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तब उसने भी डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। अब उस पुलिस वाले के पास दोनों में से एक भी पत्नी नहीं थी। दोनों ने ही उस पुलिस वाले से तलाक ले ली थी। मैं तो उन दोनों लेडीज को नमन करती हूँ। ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जागो औरतों, अभी भी जागो। जैसे के साथ तैसा जरूर होना चाहिए। इसी तरह की ये कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी, मेरी जुबानी। रात काफी सर्द थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, मेरे जिस्म को ठंडा कर रही थी। मेरा दिल था कि बुरी तरह से बेचैन था। मैं बेबस आंगन में चक्कर काट रही थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। सर्दी के रातें वैसे भी बहुत लंबी और सर्द होती है। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मगर उनका इंतजार करने पर मजबूर थी। करती भी तो क्या ना करती। आज मेरे पति ने मेरी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आना था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और अपनी जिंदगी में उसे बहुत सारी खुशियां देना चाहती थी। हम दोनों की अभी कोई औलाद भी नहीं थी। शादी को बस 2 ही साल बीते थे। मेरे पेट में दर्द रहने लगा था। आज मेरे पति ने मेरा टेस्ट करवाया था। लैब वालों ने कहा था कि रिपोर्ट रात को मिलेगी। मैंने सोचा था कि मुझे कोई मामूली बीमारी होगी, पर ऐसा नहीं था। मुझे तो जो बीमारी निकली उसके बारे में सुनकर किसी के भी कदमों तले से जमीन निकल जाती। मेरे पति ने घर आकर मुझे बताया, रिपोर्ट मेरे हवाले की। रिपोर्ट पर नजर पड़ते ही मेरा दिल धड़क कर रह गया था। मेरा कैंसर तो लास्ट स्टेज पर था। कैंसर का मरीज का होना एक आम बात नहीं है। आप में से किसी ने भी अगर कैंसर के बारे में सुना है या खानदान में कोई मरीज हुआ हो, आप जानते होंगे कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। अक्सर इंसान से जीने की उम्मीद छीन लेता है। मेरे लिए भी ऐसा ही था। दिल न सिर्फ परेशान था बल्कि दिल से जिंदा रहने की सारी उमंग खत्म हो चुकी थी और रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैं अब जैसे तैसे बिस्तर पर लग कर रह गई थी। मेरा पति भी मुझसे दूर दूर रहने लगा था। मुझे उनके दूर जाने से बहुत तकलीफ हो रही थी। फिलहाल खुद को मेरी आदत डालना नहीं चाहता था, पर एक दिन उसने मुझे एक खुशखबरी सुनाई। कहने लगा, देखो पूनम, तुम कितनी ज्यादा खुशकिस्मत हो। भगवान ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। मैं तुम्हें वैष्णो देवी लेकर जाऊंगा। कम से कम मैं भगवान के दरबार पर सर रखकर उनसे क्षमा मांगूंगा और अपनी पत्नी की बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा और उनकी दर्शन भी हो जाएगी। अब तो मेरे इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहे। इसी वजह से मैं भगवान के बहुत करीब हो गई थी। पर अजीब बात तो ये थी कि मेरे पति को इस बात की कोई परेशानी या फिक्र दिखाई नहीं देती थी। वह मुंह से तो बार बार कहता था कि मुझे तुम्हारे कैंसर की बीमारी ने तोड़कर रख दिया है, पर उसकी आंखें उसके शब्द का साथ नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि उसे मेरे इस दुनिया से जाने पर कोई गम नहीं है। मैं अपने पति से बात भी करती
तो उसका ध्यान कहीं और होता। ऐसा लगता था कि अपनी दुकानदारी की फिक्र में है। मेरी तो उसे कोई परवाह भी नहीं थी। मेरे लिए बड़ा ही दुख भरा पल था। मैं ये नहीं चाहती थी कि बात बात पर मैं अपने पति को परेशान करूं। वैसे भी वह पहले से ही बहुत परेशान था। असली दुख तो मेरा वैष्णो देवी में इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि जब इंसान भगवान के नाम लेकर घर से निकलता है तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच जाता है, पर मेरे साथ तो सब कुछ उल्टा हुआ था। मेरे लिए वैष्णो देवी जाना कोई खुशी की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैं अपने भगवान से आखिरी दर्शन के लिए जा रही हूँ। फिलहाल वैष्णो देवी पहुंचकर हम लोगों ने जल्दी वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए थे। हम लोग वैष्णो देवी की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की टिकट ले आए थे। मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। मुझे अचानक चक्कर आते ही मैं गिर पड़ती थी। मेरे पति ने मुझे कहा था कि तुम ऊपर ज्यादा नहीं चढ़ पाओगी, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खुद अपने हाथों से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इतना ज्यादा चलना आसान नहीं है। मैं अपनी पति की बात मानकर उनके साथ ही वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रही थी। मेरी चढ़ाई पूरी होने वाली थी कि मेरी तो दुनिया ही घूमकर रह गई थी। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ रखा था। मैं नीचे कब गिरी मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मेरा दिमाग किसी वादियों में डूबता चला गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा आगे क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था। मेरा दिमाग धीरे धीरे जागने लगा। जब मेरी नजर आसपास के माहौल पर पड़ी तो देखा मैं किसी और जगह पर लेटी थी जहां आसपास कुछ भी नहीं था। ये तो खाली कमरा था। इसमें तो बहुत सजावट थी। रेशमी बिस्तर पड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कि ये किसी औरत का कमरा है, पर कमरे में दीवार पर टंगे हैंगर पर किसी आदमी के कपड़े टंगे हुए थे। बस ये मंजर देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने उठकर देखा तो ये कमरा मेरा नहीं था। असल में हम जिस होटल में ठहरे थे वहाँ भी मेरे पति के कपड़े वगैरह लटक रहे थे, पर ये कोई और ही कमरा था। मैंने देखा था यहाँ पर 2-3 वैष्णो देवी की चुनरियाँ लटक रही थी। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं किसी और के घर में हूँ जहाँ पर आदमी रहते हैं। मुझे किसी आदमी के ही कमरे में रखा गया था। मारे हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी, किसको मदद के लिए बुलाऊंगी और कौन मुझे यहाँ से मेरे पति के पास लेकर जाएगा। दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे कि भगवान न जाने मेरा पति कहाँ गया। उसे इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए था। वैसे असली में तो मुझे अस्पताल में होना चाहिए था, क्योंकि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और चक्कर आने की वजह से मैं नीचे जमीन पर गिर गई थी। पर जहाँ मैं पड़ी हुई थी वह कोई और ही जगह थी। उसे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्यों हूँ। खैर, मैंने सोचा इंतजार करना ही अच्छा होगा। क्या पता मेरा पति मुझे कहीं लेने आ जाए। इसी वजह से मैं इंतजार करने लगी अपने पति की। मगर कुछ ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला तो एक लड़का कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस लड़के को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना ही होटल में, ना अपने पति के आसपास। ये तो कोई और ही 16-17 साल का लड़का लग रहा था। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा और मेज के बेड के सामने लाकर सूप रख दिया और साथ में कुछ दवाइयाँ भी थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। ये लड़का तो किसी अपने जानने वालों जैसी रक्षा कर रहा था। मेरी परवाह भी कर रहा था। मेरा ख्याल रखने की वजह क्या थी? उन लोगों ने मुझे कहीं बेहोश पड़ा देखा होगा तो मुझे यहाँ ले आए होंगे। लेकिन मेरे पति का क्या? उसे तो इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए था। मैंने दिल में सोच रही थी, तभी वह लड़का कमरे से बाहर चला गया। उस लड़के ने माता वैष्णो देवी के छपे हुए कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मुझे उसकी जुबान समझ नहीं आई थी, न उसकी भाषा समझ आई थी। इसलिए वह सूप और दवाई रखकर चला गया। मेरे लिए गोलियां दवाई खाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं चुप ही लेटी रही। वह लड़का दोबारा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अब की बार अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत भी थी। उस औरत का हुलिया देखकर समझ गई ये कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक लेडी डॉक्टर है। वह अंदर आई। उसने मुझे ध्यान से चेक किया। उसके बाद मेरे माथे पर भी हाथ लगाकर देखा और उस लड़के को कुछ कहकर चली गई। मैं उस लड़के से पूछना चाहती थी कि लेडी डॉक्टर ने क्या कहा है। मेरी फूटी किस्मत, ना कि मुझे उसकी भाषा समझ आती थी और ना ही बोलनी आती थी। मैं अंग्रेजी तो बोल लेती थी, पर उन लोगों को अंग्रेजी भी समझ नहीं आती थी। मैं खुद बहुत बेबस महसूस कर रही थी। सिवाय यहाँ बैठकर अपने पति का इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। मैंने तो दिल में उम्मीद लगाकर रखी थी कि शाम तक मेरा पति किसी भी हाल में यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे यहाँ वैष्णो देवी लेकर आया था। फिलहाल मुझे अकेला तो छोड़ नहीं सकता था। उसको कोई बीमारी भी नहीं थी, ना हमारा एक्सीडेंट हुआ था।
वह भी बीमार हो गया तो मैं क्या करूंगी। वो मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक ठाक थे जब मैं बेहोश हुई थी, मगर शाम से रात हुई, पति अभी तक नहीं आया। मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था मैंने उसके बगैर एक दिन भी बिताया हो। मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे दर्द इस बात का था कि अगर मेरा पति मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। यही फिक्र मुझे बहुत खाए जा रही थी। मैं उसी फिक्र में, गम में थी। एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ। पहले आदमी से ये वाला आदमी उम्र में बड़ा ही लग रहा था। उसकी उम्र 28-30 साल के बीच में होगी। उसने वही माता के छपाई वाले कपड़े पहन रखे थे और उसके सर पर बाल भी घने थे। रंग भी काफी गोरा था और एक काला सा था। उसे देखकर मैं डर गई थी। ये तो हुलिये से ना ही डॉक्टर मालूम हो रहा था, ना उस लड़के जैसा हमदर्द ख्याल रखने वाला। ऐसा लगता था कि मुझे कोई सजा देने आया है। मैंने जैसे कोई चोरी की हो। उस आदमी ने मुझे देखते ही उठकर बैठने का इशारा किया था। वह हाथ के इशारे से बात कर रहा था। मैं उसे देखकर ठिठक कर रह गई थी। घबराने की बात ये थी कि वह आदमी अंग्रेजी भी जानता था। उसने आते ही अंग्रेजी में मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम हमारी भाषा नहीं बोल सकती, पर यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर नहीं आए कि तुम हमसे बातें करो। हमारा मकसद तुम्हें लाने का कुछ और ही है। अब तुम ये बताओ कि तुम आराम और सुकून की जिंदगी बिताना चाहती हो तो तुम हमारा साथ दोगी या फिर हमें तुमसे जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये बात सुनने की देरी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे माथे पर पसीने के कतरे चूने लगे। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने दोहराते हुए पूछा कि तुम लोग मुझसे ऐसा क्या चाहते हो। देखो, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, उसके बगैर नहीं रह सकती, पर तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम जिस घर में हो यहाँ पर 3 और लोग रहते हैं। वह तो ऐसे कह रहे थे जैसे मुझसे डांस करवाने वाले हों, पर उसने जो बात कही थी वह मुझे सख्त हैरान कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने पति से डिवोर्स ले लो, उसे मजबूर करो वह तुम्हें डिवोर्स दे दे। उस आदमी की बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरानी और परेशानी थी। समझ नहीं आ रहा था यह आदमी मुझे मेरे पति से अलग करवा के क्या करेगा। तभी उसने मुझे गुस्से से आंखें निकाल कर देखा और कहने लगा कि तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम लोग इतना बुरा कर सकते हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। उस आदमी की बातों से मैं तो बहुत डर गई थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं अपने पति से हद से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तुम जैसे 1000 लोग भी मेरे रास्ते में आ जाएं तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। इसलिए अच्छा होगा अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, तुम्हें अपने पति से डिवोर्स लेना ही होगा। तुम्हें उसकी सलामती और उसकी जिंदगी चाहिए तो तुमको ये फैसला करना ही पड़ेगा। मैं हैरानी भरी निगाहों के साथ उसे देखकर पूछा तो उसने हाथ के इशारे से मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पति की गर्दन काटकर तुम्हारे हाथ में लाकर रख दूंगा अगर तुमने उससे डिवोर्स नहीं मांगी। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी यह आदमी मुझे मेरे पति से अलग करके आखिर कौन सा मकसद हासिल करना चाहता है, कि किस चीज में कामयाब होना चाहता है। मैं चुप हो गई थी। ना ही मेरा हाँ में जवाब था और ना ही मेरा ना में जवाब था। तभी उसने मोबाइल फोन लाया और मुझे धमकाते हुए कहा कि तुम अपने पति से बात करो और उससे कहो कि वह तुम्हें डिवोर्स दे दे, और ये भी कहो कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। अगर तुम डिवोर्स नहीं लोगी तो तुम अपनी जिंदगी खुशी से नहीं बिता पाओगी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी आदमी मुझे ऐसी फिजूल और वाहियात बातों पर क्यों मजबूर कर रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। बिना वजह झूठ बोलकर क्यों मुझे पाप में धकेल रहे हो। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करूंगी, फिर उसका वक्त खराब करूंगी, तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, बल्कि मुझे ऐसी सजा देगा कि मैं अपने पति को जिंदगी भर नहीं देख सकूंगी। अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है भी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो। ये कहकर उस आदमी ने मेरे आगे फोन रखा और कहा कि अपने पति को फोन करो, तुमसे बात करेगा। उसे साफ साफ बता देना कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। एक औरत अपने पति के साथ कैसे झूठ बोल सकती है जबकि उसे मोहब्बत करता हो, पत्नी भी उसे सबसे ज्यादा चाहती हो। मैंने अपने पति को फोन किया। वह मेरी आवाज सुनते ही खुश हो गया। बोला कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। मैं जहाँ भी हूँ मेरा दिल बिल्कुल खुश है। तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मेरा पति बड़ा हैरान हुआ।
तब मैंने उसे बताया कि मैं किसी आदमी के घर पर हूँ, वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी भी उसी के साथ बिताऊंगी। मेरा पति ये सुनकर हैरान हो गया। बोला कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा तुम क्यों करोगी, जबकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी दिन में तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। पर मैंने बड़ी गुस्से से अपने पति को जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, खामखा मुझे तंग करना छोड़ दो। ये बात कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और बहुत ज़ोर से रोने लगी थी। मुझे रोता हुआ देखकर वह आदमी हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा पति कितना बड़ा ड्रामेबाज है, वह तुम्हारे सामने बस नाटक कर रहा है। क्या उसे तुमसे मोहब्बत है? नहीं, वह तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, बल्कि तुमसे दूर जाकर खुश होगा। मैं सब पतियों को समझता हूँ, पति ऐसे ही होते हैं। उस आदमी की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसने मुझे कोई तसल्ली नहीं दी, बल्कि कमरे से बाहर चला गया। मेरे दिमाग में अब अनगिनत सवाल उठ रहे थे। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? मुझे कब जाने दिया जाएगा? ये लोग कौन हैं और मुझे इस कमरे में उन्होंने क्यों रखा हुआ है? मैंने सोचा, अगली बार जब ये आदमी आएगा मैं उससे एक विनती करूँगी कि मुझे कैंसर है और मैं कैंसर की मरीज हूँ और मुझे कैद करके तुम लोगों को क्या मिलेगा। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था वे लोग मुझसे कोई गलत फ़ायदा उठाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस घर में मौजूद 3-4 जवान लड़के थे जो अपने अपने काम में बिजी रहते थे। मुझसे किसी ने भी कोई गलत बात नहीं की थी। अब मुझे यहाँ रहते हुए 2-3 हफ्ते बीत चुके थे। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। मैं जानती थी जब मैं इन लोगों को अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में बताऊंगी तो वो मुझे अपने घर से खुद ही निकाल देगा। फिलहाल कोई भी एक मरीज आदमी के साथ कभी नहीं रहना चाहेगा। वैसे भी मुझे तो ये लोग तीनों टाइम का खाना भी देते थे। अब तो मुझे परेशानी कम और हैरानी ज़्यादा होने लगी थी। आखिर मुझे यहाँ रखकर उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? तभी इंतज़ार करने लगी। शाम को जब उस गंजे आदमी को आना था, मेरे कमरे में आकर मेरा हाल चाल पूछ लेता। उस दिन जब वो मेरे कमरे में आया, मैंने जल्दी से रोना शुरू कर दिया। उसका दिल नरम पड़ गया। मेरी तरफ देखकर बोला, क्या बात है? अब मैंने उसके सामने रो कर कहा कि मैं कैंसर की मरीज हूँ, मैं आखिरी स्टेज पर हूँ। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? तुम्हारा मेरे साथ ऐसा कौन सा फ़ायदा जुड़ा हुआ है कि तुम लोग मेरे ही पीछे पड़ गए हो? मैं तुम लोगों के किस काम आऊँगी? ना तुम लोगों के लिए खाना पका सकती हूँ, ना तुम लोगों को पैसे दे सकती हूँ। मेरा तो यहाँ कोई ऐसा वारिस भी नहीं है जिससे तुम लोग मेरे बारे में कहकर उससे पैसे ले लो। इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चली जाऊं, अपने पति के पास जाऊं। भगवान के लिए मेरे पति से झूठ तो मत बुलवाओ, मैं उससे मोहब्बत करती हूं। वह क्या सोच रहा होगा? मेरी इतनी सारी बातें सुनकर वह आदमी हंसने लगा। उसने ठहाके लगाए और मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। तभी उसने मुझसे कहा कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। वहाँ जाकर तुम्हें खुशी होगी और हैरानी भी होगी। तुम सोचोगी तुम्हारे साथ झूठ भी मैंने नहीं किसी और ने बोला है। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। सोचा कि चलो इसी बहाने मैं इस बड़े से घर से बाहर तो निकलूंगी, क्योंकि मैं इतने दिनों से यहाँ रह रही थी पर एक बार भी मुझे बाहर जाने नहीं दिया गया था। उन लोगों ने मुझे इस तरह से इस घर में कैद कर रखा था। पर आज जब उसने मुझे अपने साथ बाहर जाने को कहा, मैं खुश हो गई। मैं जल्दी तैयार हो गई थी। क्या तैयार होना था, मैं तो वही कपड़े पिछले कई दिनों से पहन रखे थे। उस आदमी ने सबसे पहले मुझसे कहा कि हम बाजार जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए 2-3 कपड़े लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। तुम मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मैंने उससे गुस्से से कहा था, अगर तुम बाजार जा सकती हो तो अपना खर्चा खुद उठा लो। चलो, मैं तुम्हारा खाना भी दे रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल भी रख रहा हूँ। फिर तुम इतनी घमंडी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए भी मना नहीं किया, बस तुम जरा सा गुस्से में थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम गुस्से की हालत में घर से बाहर जाओ। अभी अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, वैसे भी मुझे तुम्हें अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उस टाइम मुझे अपने आप बेसहारा महसूस होने लगा था। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। मेरे पति ने मुझे तुम लोगों की वजह से डिवोर्स देने को सोच रहा होगा। तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कम से कम मेरे पति को ढूंढ कर ला दो, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि तुम अपने पति के पास जाने से पहले एक बार अस्पताल चलो। मेरे कहने पर चलकर अपना टेस्ट करवाओ, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम झूठी हो या मैं झूठा हूँ। उस आदमी की बात पर हैरान रही।
फिलहाल हम लोग अस्पताल चले गए। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं एक कैंसर की मरीज हूँ, आप मुझे चेक करके बताओ, शायद मुझे कोई आराम मिल जाए। मैं अपने इलाज के लिए कोशिश भी करूँगी और मुझे भी बता दीजिए मैं कितने दिन जिंदा रहूँगी। तब वह डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया और जब रिपोर्ट आई मैं हैरानी की वजह से उछल पड़ी। मुझे कहा गया था कि आपको किसी ने गलत बताया कि आप कैंसर की मरीज हैं। ना ही आपको कोई कैंसर है, ना ही कोई मर्ज है। आप तो बिल्कुल सेहतमंद है। फिलहाल आपके बदन बहुत ज्यादा परेशानी के असर दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी बहुत बड़े दुख की वजह से ये हाल हो गया है। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जिंदगी में और कोई समस्या नहीं है। मैं डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरे सर पर तो जैसे मौत का साया मंडरा रहा था। मैं तो समझ रही थी कि अब मैं जिंदगी में कभी भी उठकर खड़ी नहीं हो पाऊंगी, अब मैं मर जाऊंगी। पर ये लोग तो कुछ और ही बता रहे थे। मैं हैरानी से देखने लगी उन सबको। तभी मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया कि आपके साथ शायद किसी ने झूठ बोला था और शायद मजाक किया होगा। रिपोर्ट आपने देख ली है, इसलिए अच्छा है कि आप इस रिपोर्ट की बुनियाद पर खुद को बीमार समझना छोड़ दीजिए। मैं डॉक्टर की बात सुनकर खुश भी हुई थी और हैरान भी। फिर सोचने लगी या तो मेरे पति ने झूठ बोला है या तो फिर उस डॉक्टर ने मेरे पति के साथ झूठ बोला होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा पति मुझे यहाँ लेकर क्यों आता। फिलहाल कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना, किसी वजह से तो मुझे यहाँ लेकर आए होंगे। खामखा उसका दिमाग तो खराब नहीं था जो इतना जज्बाती हो गया। मुझे यहाँ वैष्णो देवी लेकर चले आए, उसके कितने पैसे लग गए होंगे, लेकिन फिर भी उसने मेरी इतनी बात मानी और मुझे यहाँ वैष्णो देवी लेकर आया और खर्च बर्दाश्त किया। मेरे दिल में अपने पति के लिए और ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी। मैंने उनसे कहा कि मेरा पति झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए अच्छा है आप लोग मेरे पति पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अब मैं उस आदमी पर गुस्सा करने लगी। मैंने कहा तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरा पति मुझे छोड़कर तुम्हारी वजह से गया है। अब अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी को कैंसर नहीं है तो वह कितना खुश होगा और मेरे साथ रहने के लिए बेकरार हो जाएगा। तुमने उस बेचारे को मासूम कर दिया। मेरी बात सुनकर वह आदमी हंस पड़ा था। देखो तुम अभी भी नहीं सुधरी। तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम कैंसर की मरीज नहीं हो, पर तुम ये सोचो कि तुम्हारा पति इतना भी भोला नहीं है। उसने तुम्हें गलत रिपोर्ट लाकर दिखाई होगी, तुम्हें कह दिया होगा कि तुम कैंसर की मरीज हो। मेरी बहन तुम बहुत ही मासूम हो। तुम्हारी सूरत देखकर मैं समझ गया था कि तुम किसी अच्छे घर की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ। वरना जैसे तुम्हारे पति ने कहा था ना, अगर मैं वैसे ही करता तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता, तुम अपने तरीके से अपने घर चली जाती। तुम्हारे माँ बाप तुम पर यकीन न करते, पर मेरी मानो मैं तुम्हारे लिए माँ बाप के आगे गवाही देने को तैयार हूँ कि उनके बेटे ने उनसे झूठ बोला है। क्या मतलब? मैं उस लड़के की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि मेरे पति का दोस्त है। मेरा पति और वे काफी सालों पहले एक साथ काम किया करते थे। जब मेरे पति की शादी मुझसे हो गई थी तो उसने अपने दोस्त को यही बताया था कि मेरी शादी एक बहुत बड़ी कैरेक्टर लेस लड़की से हो गई है। मैं उससे अपना जान छुड़वाना चाहता हूँ। उस आदमी ने मेरे पति को ये आइडिया बताया कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओ, उसके बाद मैं खुद उसे डिवोर्स लेने पर मजबूर कर दूंगा। जब वो तुमसे खुद डिवोर्स मांगेगी तो उसके खानदान में कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, सब लोग उसी को कैरेक्टर लेस कहेंगे। मैं हैरान रह गई थी कि मेरा पति ऐसा क्यों करेगा। मुझे अभी भी उस आदमी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसने मेरे पति का रिकॉर्डिंग सुनाया। वह कॉल पर अपने इस दोस्त से बातें कर रहा था और यही कह रहा था कि मैं नीतू से शादी करना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत पाना चाहता हूँ। भगवान के लिए किसी तरह मेरी मदद करो, उस कैरेक्टर लेस औरत से मेरी जान छुड़वा दो। उसका दोस्त बहुत ही ईमानदार आदमी लग रहा था। वह हमेशा ऐसे लोगों की ही मदद करता था। मेरा पति जानता था मैं उससे झूठ बोलूंगा तो ही मेरी मदद करेगा, इसलिए झूठी कहानी सुनाकर उस आदमी के जरिए मुझे अगवा भी करवा दिया और फिर ये सारा ड्रामा खुद ही रचाकर मेरे माँ बाप के सामने मेरा कॉल रिकॉर्डिंग भी रख दी। आपकी बेटी खुद ही मुझसे डिवोर्स लेना चाह रही है और अपनी जान छुड़वाना चाहती है और मुझे छोड़कर चली गई है। मेरे पति का आइडिया तो बहुत ही अच्छा था, पर मेरे कैरेक्टर पर और मेरे शराफत पर, मेरे चेहरे पर लिखी अच्छाई की दास्तान से उस आदमी का दिल बदल गया था। उसने मेरे साथ बुरा करने के बजाय मेरे माँ बाप के सामने इस सारी कहानी की गवाही दी। अगर वो मेरे कैरेक्टर की गवाही ना देता तो शायद मैं सबके सामने बदनाम हो जाती। मगर कहते हैं ना, जिसको भगवान बचाए उसका कौन बिगाड़े। उस आदमी ने मुझे वाकई में सबके सामने बदनाम होने से बचा लिया। भगवान की कृपा थी कि मेरा पति भी सुधर चुका था, पर उसका दिया हुआ दुख मुझे आज भी याद आता है।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।